हम नावधारा के प्रश्न को पढ़ेंगे, तो समय न गंवाते हुए आज हम आपको नावधारा के अति महत्वपूर्ण कंटेंट के बारे में बताऊंगा कि जो सबसे बेटर और इस तरह का कंटेंट आपको नावधारा के कहीं भी नहीं मिलेगा। तो पहले हम धारा के दिशा में नाव के चाल लिख, उसके बाद शांत जल में नाव के चाल, उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में नाव के चाल, और नीचे एक टॉपिक और लिखेंगे, धारा का वेग। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हुआ, शांत जल में नाव की चाल कितना है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है, और धारा का वेग कितना है। तो इन सारी चार बातों को चार बक्स के सहारे हम नावधारा के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। वो हल कर दिए हम। पहला प्रश्न है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव की चाल तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो बताए कि धारा के वेग तथा शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए हम धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो उसको शांत जल में नाव की चाल आती है। तो 10 अच्छे 16/2 मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मेरा शांत जल में नाव की चाल हुआ। और धारा का वेग ज्ञात करना है, तो कोई भी दो को माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर ले या इसको माइनस कर लेंगे, तो मेरा धारा का वेग आएगा। तो धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करती है। तो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में, इसलिए धारा की दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय कर दिया। तो इधर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, और शांत जल में मेरा चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि धारा का वेग ज्ञात करें। तो धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ रहे हैं 5 कैसे आ रहा है। धारा शांत जल में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल को ऐड करके 2 से डिवाइड देते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल प्राप्त होता है। और इसको हम एक कोई भी दो को माइनस कर देंगे, तो धारा की दिशा में धारा का वेग ज्ञात होता है। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। एक नाव धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में 1218 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो
48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 60 मिनट में कितनी करेंगे? तो इनका 4 इसका 15 गुना है तो इसका भी 15 गुना कर लेंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत है, सॉरी विपरीत 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह की चाल आएंगे तो हम दोनों को माइनस करके यहाँ पे सांजल में चाल लेते हैं। तो सांजल में नाव का वेग 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पांचवा प्रश्न है, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करती है तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बहाव के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी को तय करने में 6 घंटा का समय लेती है। तो ये हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरा चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सांजल में नाव की चाल 4.5 को 1.5 6/2 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेता है। 15 मिनट में 3/4 नाव खेता है तो 60 मिनट में कितना खेगा? तो इसका 4 गुना है तो इसका 4 गुना करेंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत है। और धारा की दिशा में 10 मिनट में 3/4 तो 60 मिनट में कितना? तो इसका 6 गुना है तो इसका भी 6 गुना कर देंगे। 9/2 मतलब 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम निकालेंगे को आंसर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सांजल में 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों सांजल में नाव के चाल और धारा के वेग के अनुपात पता करना है। 3.75 अनुपात 0.75 काट देंगे 5.1 आंसर।